नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 4 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटे में जयपुर, पाली समेत 10 जिलों में 40 से लेकर 96% तक बरसात रिकॉर्ड हुई है। इधर गुरुवार सुबह से ही जयपुर शहर में बारिश हो रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जल भराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 2 दिन बंगाल की खाड़ी में नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में पाली जिले के रानी में सबसे ज्यादा 96 mm बरसात हुई। रानी के अलावा फालना, देसूरी सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश से जवाई और हेमावास बांध का जलस्तर बढ़ गया। राजस्थान के 33 में से 20 जिलों में लंपी वायरस फैल गया है, यानी 60% राजस्थान में गायें बीमारी की चपेट में है। पशुओं की बात करें तो इस वायरस से 90% गायें और 10% भैंसें संक्रमित हो रही हैं। कोई भी पशु इस वायरस से संक्रमित होता है तो 7 दिन में लक्षण दिखने शुरू होते हैं। संक्रमित होने के बाद पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। पहले पशु की स्किन, फिर ब्लड और बाद में दूध पर असर पड़ता है। वायरस इतना खतरनाक है कि इन्फेक्ट होने के 15 दिन के भीतर पशु की जान भी जा सकती है। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें स्कूलों में अध्ययन के साथ ही दूसरे राज्य का भ्रमण करने का भी मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को दूसरे राज्य में 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत यह भ्रमण नवंबर में कराया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में इसी सत्र से एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान में 10 से 24 सितंबर 2022 तक अलवर के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर मीनापुरा में अग्निपथ होगी। इसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर के 67,659 युवा शामिल होंगे, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। सबसे अधिक अकेले अलवर जिले के 34,310 युवाओं ने आवेदन किए हैं, जबकि भरतपुर से 24,645 और धौलपुर से 8,704 युवाओं ने आवेदन किए हैं। अलवर कलेक्ट्रेट में गुरुवार को हुई बैठक में सेना भर्ती अधिकारी एनपी सिंह भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा के जंगल में मवेशी चराने गई युवती वहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। वह हमेशा की तरह दोपहर में जंगल में मवेशी लेकर घर से निकली थी, लेकिन वह शाम तक घर नहीं पहुंची। तलाश के दौरान युवती का भाई जंगल से मवेशियों को हाँक कर घर लाया। इसके बाद बहन की तलाश शुरू की। बीते 8 दिनों के दौरान भाई ने पूरा जंगल छान मारा। इसके अलावा सभी रिश्तेदारों ने भी तलाश की, लेकिन बहन का कोई अता पता नहीं चला। पीड़ित भाई ने सज्जनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर सुल्तान नगर के पास सड़क धंसकर बड़ा गड्ढा हो गया। तेज बारिश से सड़क करीब 30 फीट तक धंस गई है। सड़क धंसने से वहां 5 फीट गड्ढा गहरा हो गया। दूसरे दिन गुरुवार को जेडीए और नगर निगम के अफसर सड़क धंसने का कारण तलाशते रहे। हेरिटेज नगर निगम ने एस्केवेटर से मिट्टी निकालकर सीवर लाइन को चेक किया। हालांकि दोपहर तक निगम को सीवर लाइन लीकेज नहीं मिला। निगम अफसरों का कहना है कि मिट्टी में कटाव की वजह से सड़क धंसी है। भीलवाड़ा में एक खाप पंचायत के तुगलकी फरमान का वीडियो सामने आया है। इसमें पंच पीड़ित युवक को समाज से बाहर निकालने के आदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यह फरमान सुनाया गया कि यदि कोई उससे बात भी करेगा तो संबंधित परिवार को भी जुर्माना देना होगा। मामला गंगापुर थाना इलाके में 16 जून का है। जिसे समाज से बाहर निकाला गया है वह सरकारी कर्मचारी है और तहसीलदार का ड्राइवर है। यह फरमान उधार के रुपए नहीं चुकाने पर सुनाया गया था। गंगापुर के सहाड़ा चौराहा निवासी माधुलाल भील ने बताया कि 2018 में समाज के भग्गा भील से 50,000 रुपए उधार लिए थे। वह 2019 में ब्याज समेत 64,000 रुपए दे चुका था, लेकिन इसके बाद भी भग्गा भील उस पर रुपए देने के लिए दबाव बना रहा था। जयपुर में कभी बेंच लगाकर घेवर बेचने वाला हलवाई आज 1 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रहा है। यूं तो घेवर पूरे राजस्थान में बनता है, लेकिन राजस्थानी जायका की इस कड़ी में बात करें उस घेवर की जो पिछले 80 साल से जयपुर की शान बना हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार वॉल सिटी जयपुर की जौहरी बाजार में स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर तैयार होता है। वर्ल्ड फेमस पनीर घेवर
इसके ऑनर अजय अग्रवाल ने बताया कि जयपुर का पूर्व राज परिवार भगवान को 56 भोग में घेवर जरूर परोसता है। आज पीएम मोदी से लेकर अमिताभ बच्चन और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसके मुरीद हैं। अग्रवाल बताते हैं कि जयपुर में पनीर घेवर की शुरुआत उनके दादा ने की। श्रीगंगानगर जिले के नए सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने गुरुवार को सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले ये चूरू जिले के सीएचसी तारानगर में कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीएमएचओ गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बेहतर क्रियान्वित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। यह भी प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश मेहता, अरुण चमड़िया, डॉक्टर गुंजन खुंगर, रघुवीर प्रहार, नरेश भदौरिया, जगदीश इंदलिया और धीरज गहलोत आदि अधिकारियों कर्मचारियों ने नए सीएमएचओ का स्वागत किया। श्रीगंगानगर में भाजपा की ओर से जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विधानसभा वाइज आंदोलन करेगी। इस संबंध में राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक ली। इससे पूर्व मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि जिले में गोवंशों की मौत, दूषित पेयजल, सिंचाई पानी, विद्युत, टूटी सड़कों सहित अनेक समस्याओं को लेकर जिले भर में विधानसभा वाइज आंदोलन करेगी। इसका कार्यक्रम तय कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा की अधिकांश बूथ कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है। जहां बूथ कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है, वहां शीघ्र ही कार्यकारिणी गठित की जाएगी। बीकानेर नगर निगम एक बार फिर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। निगम आयुक्त गोपाल लाल बिरदा के निर्णयों का विरोध करते हुए खुद नगर निगम मेयर सुशीला राजपुरोहित पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गई हैं। कलेक्ट्रेट पर दिए धरने में मेयर के साथ समर्थक पार्षद भी हैं। मेयर का आरोप है कि आयुक्त असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों अतिक्रमण तोड़ने के मामले में अदालत की रोक के बाद भी कार्रवाई की गई थी। राजस्थान के ट्रांसपोर्टर यात्री बसों में माल ढुलाई को वैध करने का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टरों की एक बैठक रविवार को जयपुर में आयोजित की जा रही है। श्रीगंगानगर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव सैनी ने बताया कि जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से उनकी बात हुई है। सरकार ने 6,000 रुपए प्रति माह लेकर बस के भीतर माल ढोने की अनुमति दी है। इसका प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। 7 अगस्त रविवार को जयपुर में प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टर एकत्रित होंगे। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की पुरानी आबादी स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय जैसा नजारा पहले कभी शायद ही नजर आया हो। हुआ यूं कि गुरुवार सुबह इसके कार्यालय परिसर में तपोवन लंपी स्किन डिजीजेस मेडिसिन बैंक की शुरुआत से पूर्व चर्चा हो रही थी। शहर के 25-30 गो प्रेमी बैठे थे और सामने पड़ी कुर्सियों पर तपोवन प्रन्यास के अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल, बैंक के प्रोजेक्ट चेयरमैन विश्वबंधु गुप्ता के साथ विभाग के उप निदेशक डॉक्टर धर्मेश शर्मा भी बैठे थे। दवाइयों के कई बॉक्स अंदर कमरे में रख दिए गए थे। करीब 70,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा और हो चुकी थी। इसी बीच विभाग के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामवीर शर्मा तेजी से आए और आते ही बैनर को उखाड़ दिया। सभी जने यह देख हतप्रभ रह गए और हंगामे की स्थिति बन गई। डॉक्टर शर्मा ने विभाग के परिसर में यूं चर्चा करने और बैनर लगाने पर ऐतराज जताया। इस पर महेश पेड़ीवाल, गौ सेवा समिति के जिला महामंत्री रतन गणेश गढ़िया सहित अनेक जनों ने विरोध किया। उनका कहना था कि वे लोग गोवंश को बचाने के लिए सरकार की मदद कर रहे हैं, किसी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं हो रही है। हनुमानगढ़ में एसीबी की टीम ने कृषि पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पर्यवेक्षक के घर व अन्य ठिकानों पर एसीबी सर्च कर रही है। एसीबी के सीआई सुभाष चंद्र ने बताया कि परिवादी किसान ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके खेत में डिग्गी निर्माण के लिए उसने कृषि विभाग में आवेदन किया हुआ है। डिग्गी निर्माण की फाइल को पास करने की एवज में पर्यवेक्षक दयाराम ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांग की है। एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया तो दयाराम ने सत्यापन के दौरान 5,000 रुपए ले लिए। एसीबी ने दयाराम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। श्रीगंगानगर में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज की बीमारी फैलने के बाद पशुपालन निदेशालय ने जयपुर के वरिष्ठ पशु चिकित्सक हेमंत पंत को श्रीगंगानगर में जिला नोडल अधिकारी लगाया है। इन्होंने गुरुवार को पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर बीमारी के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। डॉक्टर हेमंत पंत ने कहा कि अगर किसी पशु को लंपी स्किन डिजीज है
तो रोगी पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर दे। रोगी पशु को चारा, पानी व दाने की व्यवस्था अलग बर्तनों में करे। पशु आवास में नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करे ताकि मच्छर और मक्खियों को भगाया जा सके। अगर किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसे गड्ढे में दबा दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।